माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं बड़े भाई माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी एमएलसी, राज्यसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित हमारी जो वहाँ से निर्देश हुआ है, हम लोग इधर आए हैं। जो पीड़ित परिवार है उससे मिले हैं, उनकी बात को सुने हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग राशि, 1.5 बीघा लगभग जमीन पट्टे की कापी उनको दे दी गई और मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि उनको रहने की व्यवस्था नहीं, इस नाते उनको मुख्यमंत्री आवास ये शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से उनको व्यवस्था कराई गई है। जिस तरीके से घटना सामने आई और तमाम राजनीति समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, इस गांव में पथराव भी हुआ, पूरी घटनाक्रम को देखते हुए कैसे बताएं, क्या बताएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगा कराने के फिराक में है। हमेशा, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे बरेली का मामला हो, हर जगह ये लोग चाह रहे हैं कि दंगा हो, उपद्रव हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना तो कहीं दंगा 9 साल में हुआ, ना तो कहीं कर्फ्यू लगा। और आपने देखा कि 5 साल के अंदर 1000 दंगे हुए थे अखिलेश जी के शासन में और 1200 जन की हानि हुई थी, जो सरकारी आंकड़ा है। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आपस में कट मर रहे थे लोग, ये सैफई में नाच देख रहे थे। और आज ये जाति को लेकर के उभार रहे हैं कि जाति का नाम ले रहे हैं। तो मैं तो खुद खुल के कह रहा हूं कि आपकी जाति के लोग कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ किए, पीएम रिपोर्ट आई, तो आप वहां क्यों नहीं गए? आप फतेहपुर क्यों नहीं गए जहां मुसलमानों ने यादव को मारा? आप वहां क्यों नहीं गए? आप जो माहौल प्रदेश का है, जो जिले का माहौल है, अमन चैन है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। आपके लोग उसको आकर के यहाँ उपद्रव करेंगे, राजनीति करेंगे। राजनीति करने के लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा है। गरीब है, कमजोर है, उसकी मदद करिए, सहयोग करिए और प्रदेश को और जिले को अमन चैन से रहने दीजिए। योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत करता है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों के अंदर होता है। इस नाते हम तो कहेंगे कि सत्ता के लिए व्याकुल हो, व्याकुल भारत मत बनो। अभी बहुत दिन के बाद सत्ता मिलेगी, दूसरे जन्म में सोचिएगा। ये तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन थी कि आप सीएम बन गए, दोबारा अब सपना नहीं होना है। इसको लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं इस घटना को लेकर। देखिए, प्रियंका और राहुल जी को मैं क्या कहूं। राहुल जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के बदौलत सांसद बने हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग गलत है। तो आप तो गलत तरीके से जीत गए। कर्नाटक में आपकी सरकार गलत तरीके से बन गई, रिजाइन दे दो। और जो उनके नेता लोग कहते हैं, जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हत्या हुई, रेप हुआ, मैं तो कहता हूं अखिलेश जी को जो उनके लोग खबर दे रहे हैं, अखिलेश जी उसी को मान रहे हैं। अखिलेश जी का तो वही हाल है। मैं एक लाइन बता दूं कि खाता न बही, जौन अखिलेश कहें वह सही। पीएम रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, उनके लोग पीएम रिपोर्ट मंगवा के देख लें, उनके सारे साक्ष्य उठा करके देख ले, तब ना उनको पता लगेगा। आने के लिए भी कह रहा है। अब आने के लिए अब उनका विषय है। अब प्रशासन अनुमति देगा तो आएंगे, नहीं अनुमति देगा तो कैसे आएंगे? प्रदेश का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा किसी को। कोई सोचे कि कानून अपने हाथ में लेंगे, तो किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़ी परिवार से अभी आपकी बात हो रही थी घटनाक्रम को लेकर के, तो परिवार ने जो बताया घटनाक्रम, पूरा घटनाक्रम परिवार ने स्पष्ट कहा, आप लोगों के सामने भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुलिस ने कार्रवाई किया है, हम उस कार्रवाई से हम और पूरा गांव संतुष्ट है। ये आपके सामने उन्होंने भी कहा, बल्कि वो धीरे धीरे बोले तो मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव किसी तरह का नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। उनको चेक भी दे दिया गया 5 लाख का, 1.5 बीघे का उनको जो है पट्टे की जो कापी थी वो भी दे दी गई। मुख्यमंत्री आवास का भी जो पत्र है वो भी दे दिया गया है।